हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज पे कैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावा स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरेज होती कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल अरे जो होती हैं वो अरे ऑफ अरेज, मतलब कि जो अरे के एलिमेंट्स होंगे वो भी एक अरे होता है। तो देखते हैं एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम बात कर रहे हैं अरे के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल को अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सेम डिक्लेयर करते हैं जैसे हम लोग वन डायमेंशनल अरे को करते थे, सेम मल्टी डायमेंशनल को भी हम डिक्लेयर करते हैं। कैसे सिंटैक्स होता है, लेट एग्जांपल के लिए हमने लिया एक फ्रूट्स ले लिया है, एक अरे का नेम, एंड इसको अगर हम एम्प्टी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये भी मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए इस तरह से करेंगे। अब अगर हम इसको यहाँ पर साथ में वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये हमने एक अरे लिया एम्प्टी, एंड इसमें जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो भी अगेन हमारे अरे होंगे। तो अरे हमने लिया, एंड फ्रूट्स में हम कुछ फ्रूट्स के नेम दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने दिया एप्पल, एंड एप्पल का प्राइस दे दिया कोई 50 रुपीज या डॉलर, जो भी आप चाहें इसको। एंड इस तरह से हम कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमने दूसरा एक और बनाना, एंड बनाना का कोई प्राइस दे देते हैं 40, एंड यहाँ पर हम कुछ और दे सकते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स का 30 कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये हमने कोई 3 एलिमेंट्स लिए हैं, बट ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये अगेन एक अरे है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे देखेंगे, कंसोल में हम पहले इसको प्रिंट करा के देखना चाहते हैं। तो हम इसको जस्ट यहाँ पर कंसोल करना चाहते हैं, कंसोल में टेबल, कंसोल डॉट, हम इसको टेबल में करना चाहते हैं, टेबलर फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर जब टेबलर फॉर्म में इस तरह से फ्रूट्स लिखेंगे यहाँ पर देखिए, एंड इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ देखिए एक टेबलर फॉर्म में आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये वाला जो इंडेक्स आप देख रहे हैं ये आउटर वाला, मतलब मेन जो फ्रूट्स है उसके जो एलिमेंट्स है उनका इंडेक्स है 0, 1, 2। ये जो इंडेक्स है 0, 1, ये जो है वो आपका इनर वाला जो अरे है इसका है। तो अब फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे। हमने ये प्रिंट तो करा लिया, बट अब इसकी कोई एक एलिमेंट को हमें इसको एक्सेस करना रहेगा, तो कैसे करेंगे हम। तो उसको एक्सेस हम लिख देते हैं, एक्सेस एलिमेंट्स। कैसे एक्सेस करेंगे, सो सपोज हम यहाँ पर console.log, एंड हम इसको एप्पल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो फ्रूट्स अरे है उसका ये 0th इंडेक्स पे है, इसका ये 0th इंडेक्स है, एंड एप्पल जो है वो उसका इनर वाला जो अरे है इसके 0th इंडेक्स पे, मतलब 0, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से फ्रूट्स 0 एंड इसका भी 0 इंडेक्स। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमें एप्पल मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर एप्पल मिल रहा है। एंड हम यहाँ पर 1 करेंगे तो हमें उसका जो प्राइस की वैल्यू है, ये वाला जो एलिमेंट है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम कोई इसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पर किया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ लिख देते हैं एडिंग एलिमेंट्स। अगर कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं नया, तो कैसे कर सकते हैं। नया जो एलिमेंट है, हम नॉर्मल जो अरे का जो मेथड होता है पुश, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर स्प्लाइस मेथड हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में, तो स्प्लाइस का यूज करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम पुश से देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रूट्स डॉट पुश, एंड यहाँ पर हमने एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें फिर अगेन एक अरे पास करना रहेगा। तो अरे में हमने यहाँ पर क्या किया, नाम दे दिया गुआवा, एंड गुआवा का कोई प्राइस दे दिया हमने 25, एंड देखिए इस तरह से हमने इसको, एंड अगेन हम अगर ये वाली लाइन को इसको हम यहाँ पर रख के दोबारा से इसको टेबलर फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, तो वो ग्रेप्स तक थे। अगर हमने यहाँ पर एंड देन हमने एक पुश किया यहाँ पर एक एलिमेंट, और एलिमेंट ही हमारा क्या है, अगेन एक अरे है। तो वो हमने जब पुश किया तो देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक गुआवा की स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग हो गई। तो गुआवा हमने यहाँ पर किया,
एंड इस तरह से यहाँ मिल जाता है। अब एक बार हम इसको जो गुआवा हमने किया है तो अभी 4 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब अगेन हम एक और एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, और कौन से मेथड से करना चाहते हैं? स्प्लाइस से। स्प्लाइस से कैसे करेंगे? यहाँ पर फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, एंड हम कहाँ करना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग, मतलब किस इंडेक्स पे करना चाहते हैं। तो हमने किया यहाँ पर 1 कॉमा, दूसरा हम देते हैं 0, एंड थर्ड हमें देना है अपना एलिमेंट, जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो हमने किया एलिमेंट दिया, नाम दे दिया चेरीज, एंड चेरीज का कोई प्राइस दे दिया हमने, लेट्स से यहाँ पर हमने दे दिया 45, एंड इसको देखिए अब सेव करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर चेरीज एक और इंसर्ट हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ मतलब 1 पोजीशन पे यहाँ देखिए। एंड 0 देने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? 0 देने का मतलब ये है कि हम जो अरे के एलिमेंट्स हैं उनमें किसी को हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं, जस्ट हम इस इंडेक्स पे इस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पहले, अगर मैं जस्ट इससे पहले आपको दिखाता हूँ, तो देखिए जब गुआवा किया था तो गुआवा यहाँ पे हुआ था तो 4 एलिमेंट्स हुए थे, एंड गुआवा के बाद हमने एक स्प्लाइस से यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए, एंड वो चेरीज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। एंड फ्रेंड्स अब हमें कोई एक एलिमेंट को रिमूव करना है, डिलीटिंग एलिमेंट। हम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो एक तो ये मेथड है कि हम जस्ट एलिमेंट को कैसे डिलीट करना चाहते हैं। हमने जस्ट किया फ्रूट्स डॉट पॉप मेथड, एंड पॉप मेथड क्या करता है? ये देखिए पॉप मेथड क्या करता है? रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे एंड रिटर्न्स इट, मतलब अरे का लास्ट एलिमेंट को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। तो हमारा अभी लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है? गुआवा है इस केस में भी। तो हम सेव करते हैं, एंड उसके बाद देखिए गुआवा जो है वो यहाँ से निकल चुका है अभी, क्योंकि हमने ये जो यहाँ से 2 एलिमेंट्स को ऐड किया है, ऐड तो किया था बट वो यहाँ पर आके हमारा यहाँ चेरी ऐड हो चुका है, एंड गुआवा जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें स्प्लाइस से भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल जो कर रहे थे आप। अच्छा, तो अब ये हम लोग ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मैं मेन अरे में इसको ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, इस तरह से। एंड हम कुछ और इटरेशंस देखना चाहते हैं कि अरे के एलिमेंट्स को कैसे इटरेट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये जस्ट हमने यहाँ पर कर लिया है, ऐसे हमने अपना अरे रखा हुआ है। एंड फ्रेंड्स अब हम क्या करना चाहते हैं? इटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स मल्टी डायमेंशनल अरे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कैसे इटरेट करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग जो कैसे कर रहे थे, हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं, एंड हमें कुछ अरे के मेथड्स भी हैं, फॉर ईच मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर से देखते हैं, एंड सबसे पहले हम लूप करेंगे आउटर अरे के लिए। तो वो कैसे करेंगे? हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, एंड लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट हमें सबसे पहले गेट द लेंथ ऑफ द इनर अरे, एंड यहाँ पर हमें पहले इनर अरे जो है हमारा, ये एक तो हमने जस्ट निकाल लिया फ्रूट्स का लेंथ, ये तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट टाइम में, बट अंदर वालों का हमें हर एक बार में इसकी लेंथ चाहिए रहेगी। तो चाहे तो हम डायरेक्ट पे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने जस्ट लिया बैर इनर अरे लेंथ, एक हमने वेरिएबल में इसकी इनर अरे कौन सा होगा हमारा? फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स में जो इंडेक्स होगा i डॉट लेंथ। इस तरह से हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके बाद हमें अगेन एक इनर लूप चलाना पड़ेगा, इनर लूप। अब हम किसके लिए चला रहे हैं? ये वाला तो हमने इसके लिए यूज किया है, एंड हम हर एक इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर इनर लूप चलाना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? फॉर लेट j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन इनर लेंथ एंड j प्लस प्लस। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम जस्ट इसको कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एंड एलिमेंट्स को हम कैसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे? फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स में फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो हमारा आउटर वाले के लिए i हो जाएगा यहाँ पर, एंड इनर वाले के लिए j। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को देखिए कैसे सेव करते हैं, एंड देखिए यहाँ पर हमें एलिमेंट्स इस तरह से हम देख पा रहे हैं इनको। एंड अगर हम यहाँ पर देखना भी चाहते हैं कौन से एलिमेंट किस इंडेक्स पे है उसका,
तो हम जस्ट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने किया इस तरह से ना। तो हम इसको एक स्ट्रिंग बना लेते हैं इस तरह से, एंड इसमें अगेन हमें कॉन्केटनेट करना पड़ेगा। तो हम पहले आई की वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, एंड अगेन इस तरह से हम यहाँ पर कॉमा, एंड यहाँ पर हमें जे देना है। तो देखिए इस तरह से आपको क्या यहाँ पर आई कॉमा जे, मतलब तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि अभी एप्पल जो है हमारा, एप्पल है 0 एंड 0 इंडेक्स पे, एंड इसके जो प्राइस है वो 0,1 पे है। ऐसे बनाना, एंड ऐसे ही सारे चीजों की जो है इंडेक्स के साथ आपको वैल्यू मिल जा रही है। तो ये तो हमने किया फॉर लूप से। अगर फ्रेंड्स अभी हम हटा देते हैं, अब हम इसे फॉर ईच मेथड से भी करना चाहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं फॉर ईच मेथड, एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, फ्रूट्स अरे डॉट फॉर ईच, एंड फॉर ईच में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन, एंड फंक्शन में भी हमें क्या करना होगा, यहाँ हम कुछ दे सकते हैं वैल्यू, एंड इंडेक्स के लिए हम बोल देंगे यहाँ पर आउटर इंडेक्स, एंड इसके अंदर आएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें अगेन इनर जो हमारा अरे है उसके लिए हमें अगेन फॉर ईच मेथड को यूज करना होगा। तो हमने किया वैल्यू डॉट फॉर ईच, एंड अगेन यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से कॉल करेंगे, एंड इसमें हमें क्या करना होगा, हम इसको बोल देते हैं फ्रूट्स वेल एंड कॉमा इनर इंडेक्स। इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, एंड यहाँ हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग, एंड हमने यहाँ पर किया फ्रूट्स वेल, एंड इसको जस्ट अगर हमें कंसोल की आप सेव करेंगे तो अगेन देखिए इस तरह से हम वैल्यूज को इटरेट कर पा रहे हैं, फैच भी कर पा रहे हैं। इटरेशन हो पा रहा है ओवर एलिमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल अरे का हमने इटरेशन किया है। एंड अगर जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ इसके इंडेक्सेस की भी, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमें जो आउटर इंडेक्स है वो ये है हमारा, तो हम इसको इस तरह से जैसे हमने अभी दिया था पहले, सेम फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से देखिए यहाँ पर, इस तरह से हम आउटर इंडेक्स एंड इनर इंडेक्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमें मिल रहा है। तो सेम हमने फॉर ईच मेथड से भी देख लिया कि कैसे हम अरे को इटरेट करते हैं ओवर एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।